नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इक्विटी टॉक्स इंडिया। खुर्ची की पेटी बांध लो, क्योंकि मौसम बदलने वाला है। अमेरिकी शेयर बाजार में बड़ी हलचल मच चुकी है। नैस्डैक एक ही दिन में 4% से ज्यादा टूट गया है। S&P 500 और डाउ जोन्स में भी कमजोरी देखने को मिली है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक सामान्य गिरावट है या आने वाली किसी बड़ी मंदी का संकेत। सबसे पहला कारण है अमेरिका का मजबूत जॉब्स रिपोर्ट। सुनने में ये अच्छी खबर लगती है, लेकिन बाजार इसे अलग नजरिए से देख रहा है। मजबूत रोजगार आंकड़ों का मतलब है कि अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व ब्याज दरों में कटौती करने की जल्दी नहीं करेगा। और जब ब्याज दरें लंबे समय तक ऊंची रहती हैं तो सबसे ज्यादा दबाव टेक्नोलॉजी कंपनियों पर आता है। दूसरा बड़ा कारण है AI और सेमीकंडक्टर सेक्टर में प्रॉफिट बुकिंग। पिछले कुछ वर्षों में AI शेयरों ने निवेशकों को शानदार रिटर्न दिए हैं, लेकिन अब कई बड़े निवेशक मुनाफा वसूली कर रहे हैं, जिससे टेक शेयरों में भारी बिकवाली देखने को मिल रही है। तीसरा और सबसे बड़ा कारण है इलॉन मस्क की SpaceX। रिपोर्ट्स के मुताबिक SpaceX लगभग $1.75 ट्रिलियन के वैल्यूएशन पर IPO लाने की तैयारी में है। इतने बड़े IPO के लिए दुनिया भर के बड़े फंड्स और संस्थागत निवेशक नकदी जुटा रहे हैं। इसके लिए वे दूसरे शेयर बेच सकते हैं, जिससे बाजार में दबाव बढ़ रहा है। इसके अलावा नैस्डैक 100 इंडेक्स में SpaceX की संभावित एंट्री भी चर्चा का विषय बनी हुई है। अगर ऐसा होता है तो इंडेक्स फंड्स को अरबों डॉलर के SpaceX शेयर खरीदने पड़ सकते हैं। अब सवाल यह है कि इसका भारत पर क्या असर होगा। अगर अमेरिकी टेक शेयरों में गिरावट जारी रहती है तो इन्फोसिस, TCS, HCL टेक और विप्रो जैसी भारतीय IT कंपनियों पर दबाव देखने को मिल सकता है। विदेशी निवेशक भी उभरते बाजारों से पैसा निकाल सकते हैं, जिससे निफ्टी और सेंसेक्स में अस्थिरता बढ़ सकती है। लेकिन क्या ये 2008 जैसी बड़ी मंदी की शुरुआत है? फिलहाल ऐसा कहना जल्दबाजी होगी। आज की स्थिति में ये ज्यादा एक टेक सेक्टर करेक्शन और ऊंचे वैल्यूएशन की वजह से हो रही प्रॉफिट बुकिंग दिखाई देती है। हालांकि अगर आने वाले महीनों में अर्थव्यवस्था कमजोर होती है, बेरोजगारी बढ़ती है और कॉर्पोरेट कमाई घटती है, तब मंदी का खतरा बढ़ सकता है। इसलिए निवेशकों के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है घबराना नहीं, बल्कि आने वाले आर्थिक आंकड़ों और फेडरल रिजर्व के फैसलों पर नजर रखना। तो दोस्तों, आपका क्या मानना है? क्या ये सिर्फ एक करेक्शन है, या फिर खुर्ची की पेटी बांध लो, क्योंकि अब आने वाली है असली मंदी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।